लेकर हम दीवाना दिल। आहे दादा, ये आईसीयू को फूल का बगीचा बना करके काम नहीं कर पाई तो भी नया नाटक का शुरू कर दी। नाटक नहीं, वो सही कर रही है। वो कोशिश कर रही है सम्राट को उससे जुड़ी हुई यादों से जगाने की। करने दीजिए। हाँ माँ बाबूजी, तारा को कोशिश करने दीजिए। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सम्राट जी, हम आ गए हैं और साथ में आपका वो खेल भी लाए हैं, आजमाने वाला। चलिए अब एक दूसरे को आजमाते हैं। तारा सिंह, उठो, हम कुछ कह रहे हैं ना, उठो। देखो, अगर तुम नहीं उठोगी ना तो अच्छा नहीं होगा। उठो, नहीं तो हम आगे बढ़े। तारा सिंह, तुम चरित्रहीन हो। इस लड़की का चक्कर शादी से पहले किसी और लड़के के साथ हो। हमारी नजरों में वो लड़की चरित्रहीन है। और एक चरित्रहीन औरत का कौन हक नहीं बनता है इस तरह हमारे सामने पड़े रहने का। उठो, हम कह रहे हैं ना, उठो। कल जैसे ही तारा के 24 घंटे पूरे होंगे, हम सीधे अस्पताल से उसे स्टेशन ले जाएंगे और बनारस से कहीं दूर भेज देंगे। पर सूरज को ढूंढते रहना जरूरी है। होश में आने के बाद सम्राट उसका पता बताए ना बताए, हमें सूरज को ढूंढते रहना होगा। पर क्या दीदी तारा ऐसे जाएगी? जाना ही पड़ेगा। बस इन 24 घंटों के खत्म होने का इंतजार है। सुनाई नहीं दे रहेगा, उठो। ये सारी साड़ियां लो और बाहर जाओ। जाओ और जाकर चलाओ उन्हें। तारा सिंह, हमें तुम्हारे गंदे हाथों से ना चाय नहीं चाहिए। उठो, उठो ना तारा सिंह, उठो ना प्लीज, उठो। सम्राट जी, हम कब से कोशिश कर रहे हैं, प्लीज उठिए ना। ये देखो, हम तुम्हारे लिए ये गुड़िया लेकर आए हैं। हम ना आपके प्यार को आजमाना चाहते हैं। तारा सिंह, तैयार हो ना? देखो, अगर ये चाकू तुम्हें नहीं लगा ना, मतलब कि हमारा प्यार सच्चा है। और अगर ये चाकू तुम्हें नहीं लगा तो तुम्हें मेरे प्यार पर विश्वास हो जाएगा। हम आ रहे हैं, देखो। रुको, ऐसे नहीं उठोगी ना, हम बताते हैं अभी। नहीं चाहिए हमें, हमें तुम्हारा ही कंबल। कंबल भिजवाने के लिए शुक्रिया, लेकिन हमें नहीं चाहिए। ये लो, ये तो अपने पास रखो। कुछ नहीं चाहिए हमें। तारा सिंह! तारा सिंह, ये देखो, अगर तुम नहीं उठोगी ना तो हम खुद को जला लेंगे। उठो तारा सिंह! तारा सिंह! उठो ना!
सम्राट जी, हमने सब कुछ तो करके देख लिया। अरे हमारा हाथ नहीं थाम रहे, इस चाहिए ना। देखिए, चाहे जितनी दुश्मनी हो, हम नहीं चाहते हैं कि आपके साथ कुछ गलत हो। और आप उठेंगे तो हमें आपसे सूरज का भी तो पता लगाना है ना। उठिए जी, प्लीज उठिए ना, प्लीज। भगवान न करे कि तारा कबो ठीक कर पाए बबुआ जी को। गई भैंस पानी में। कैसे अम्मा बाबूजी आप लोग तारा को हाथ पर जोड़ करके लेकर के आए थे? कोनो का मन थोड़े नहीं था, लेकिन डॉक्टर के कहने पे करना पड़ा। लेकिन अम्मा जी, नतीजा हम देख करके अभी आ रहे हैं। तारा से अब तक तो कुछ नहीं हुआ और ना ही अब कुछ होगा। तुम ही बड़का सर्जन बन गई होगा। हाँ, तो हम डॉक्टर सर्जन नहीं हैं, लेकिन उतारा की तरह ना नौटंकी भी नहीं करते हैं। जाकर के देख करके आइए कितना रायता फैलाई है उतारा। कोनो मनगढ़ंत कहानी थोड़ी नहीं गढ़ रहे हैं। अरे एक नंबर की खिलाड़ी और झूठी औरत है तारा। हम कह रहे हैं ना कि अंगुली नहीं पकड़ा होगा सम्राट। डॉक्टरवा भी ना एक नंबर का झूठा है, झूठ कह रहा है। हाँ अम्मा जी। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं कि तारा झूठ बोल रही हो, लेकिन उसे ठीक करने की कोशिश तो कर रही है ना। और आप लोग क्या कर रहे हैं ये सिवाय फालतू बातें करने की? अरे कम से कम उसके कोशिश का लिहाज तो कीजिए। सम्राट जी, प्लीज उठिए ना। हमने इतना कुछ किया आपके लिए और आप है कि उठने का नाम ही नहीं ले रहे। देखिए, आपने हमें मिर्ची खिलाई तो हमने खाई, चाबुक मारा तो हमने सहा, जंजीरों से बांध दिया तो हम वो भी बर्दाश्त करते रहे। लेकिन हमने आपको कभी उसके लिए सजा नहीं दी, जबकि आप इन सब के लिए सजा के हकदार हैं। लेकिन आज हम आपसे मांग रहे, प्लीज सम्राट जी, आप इसे सजा समझे या फिर पुरस्कार समझे, लेकिन आपको हमारी मांग पूरी करनी होगी। आपको उठना होगा सम्राट जी, प्लीज। आप कहते हैं ना कि आपको उधार नहीं पसंद है, तो हमारा कर्ज उतारिए ना। अरे कैसे इंसान है आप? हम आपको तब से उठाने की कोशिश कर रहे हैं और आप एक एक और जवाब ही नहीं दे रहे। प्लीज उठिए ना सम्राट जी, प्लीज उठिए ना। हम बहुत आशा लेकर आए हैं आपके पास, प्लीज उठिए ना। कुछ और चाहते हैं तो हम कुछ और करते, लेकिन एक बार तो हमारा हाथ थामिए ना, फिर से एक बार उठिए ना सम्राट जी। तारा, ये जो सब तुमने किया है वो कम है का? भैया देखिए ना, हम कब से कोशिश कर रहे हैं, ये है कि उठने का नाम ही नहीं ले रहे। हमारे पास समय भी बहुत कम है, अगर हम इन्हें नहीं उठा पाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। हम बहुत हिम्मत के साथ यहाँ आए थे, लेकिन अब हमारी हिम्मत टूट रही है। ऐसा मत सोचो तारा, जो समझते हैं, जो कदर करते हैं, वो अपने कोशिशों को सम्मान देते हैं, नतीजा चाहे जो निकले। हम तो जिंदगी बस सबसे यही कहेंगे कि तारा जैसी बीवी बहुत किस्मत वालों को मिलती है।
जाओ कपड़े बदल लो, मिट्टी का तेल है, नुकसान करेगा। सुबह 11 बजे तक का समय है हमारे पास। तारा कपड़े बदल लो। सम्राट जी, हम अंतिम क्षण तक आपको ठीक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। आप इन्हें बाहर घुमाने ले जाइए। जी डॉक्टर साहब। आप नहीं, इनके वाइफ को घुमाने ले जाने दीजिए। तारा के हाथ में तो जादू है। तारा जादूगर है। तारा तुम जादूगर हो। तुझसे मेरे सारे अरमां, तू ही है मेरी मंजिल। तुझसे मेरे सारे अरमां, तू ही है मेरी मंजिल। तेरी हर धड़कन में शामिल लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रही है? सम्राट अब ठीक हो गया, तारा को यहाँ से भेजना होगा। बेटा, तुमसे नहीं संभलेगा हमारा बेटा, हम संभालेंगे। जाओ तुम यहाँ से। कौन हो तुम? जो हमारी बीवी हमारी गुलाबों से ऐसे बात कर रही है। बेटा, हम तुम्हारी अम्मा हैं और अपनी अम्मा से कैसे बात कर रहे हो? तुम
तुमको अपनी अम्मा याद नहीं है? और ये याद है पत्नी तुम्हारी? डॉक्टर ने बताया कि कैसे उसने खून देके हमारी जान बचाई है, हमारी इतनी सेवा की है। कौन करता है किसी के लिए इतना कुछ? यही है गुलाब बाबू, हमारी बीवी। और इसकी आंखों में हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि हम इसके पति हैं। फिर से नया नाटक? नाटक नहीं, सच्चाई है। तुमने हमारे लिए जो कुछ भी किया उस सब के लिए थैंक यू। थैंक यू गुलाब बाबू। क्या कर रहे हो? हाँ, अम्मा खड़ी है, बाबूजी खड़े हैं, सारा परिवार यहाँ खड़ा है। लाज शर्म नहीं है? गुलाबो गुलाबो किए जा रहे हो। तुम सिर्फ ढीठ औरत हो, हमारी अम्मा नहीं हो। तुम सिर्फ चपर चपर करने वाली फालतू औरत हो। ये का बदतमीजी है बम्बोले, क्या वाहिद बातें कर रहे हो? ये सुमित्रा सिंह है तुम्हारी अम्मा और हम है तुम्हारे बाप त्रिभुवन सिंह। और जिसे तुम गुलाबो गुलाबो करके कह रहे हो ना, ये तुम्हारी मनहूस पत्नी है जिसके कारण तुम्हारा ये सब हाल हुआ है। तुम्हारे मोहल्ले में कोई नाई वाई नहीं है क्या? इतनी दाढ़ी वाड़ी बढ़ाई है। हमारे साथ रिश्ता जोड़ना है ना तो पहले दाढ़ी वाड़ी कटवा के आओ। दादा बाबा जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, ये आपके अम्मा बाबूजी हैं, आप इनकी ऐसी बेइज्जती कर रहे हैं। देखिए कितना दुख हो रहा है इनको, देखिए जरा। तुम कौन हो मेकअप की दुकान? अम्मा, हमें ना तुम में से किसी से कोई बात नहीं करनी। गुलाबो, तुम्हें घुमाने लेके जाने वाली थी ना, चलो घूम के आएंगे। चलो। हम आपको बहुत अच्छे से जानते हैं और आप कई नाटक भी समझ रहे हैं। देखते हैं कि आप ये नाटक कब तक करते हैं और आप कितनी भी चालाकी कर लीजिए, हम सूरज का सच तो जानकर ही रहेंगे। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम डॉक्टर साहब, हमारे भाई को हुआ क्या है? कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे नॉर्मल कंडीशन में पेशेंट वापस आता है तो कभी कभी उसकी याददाश्त तुरंत वापस नहीं आती। समय के साथ इसका इलाज शुरू हो जाएगा। फिलहाल आप इन्हें घर लेकर जाइए। जी डॉक्टर साहब।
तारा को बुलाए थे सम्राट को ठीक करने के लिए, लेकिन ये तो एगो नया मुसीबत में हम लोग को डाल दी। जाने कौन जादू मंत्र फूंक दी हमारा बेटा में कि अपना माई बाप को भुला के गुलाबो गुलाबो किए जा रहा। अम्मा, ये भी तो हो सकता है कि बाबा जी कहीं कोनो नया पैतरा हो उतारा को हासिल करने का। पहली बार में जो नहीं कर पाए वो अब कोशिश कर रहे हैं उसको हासिल करने के लिए। पटना वाले, तुम एकदम सही कह रहे हो। अब हमको भी लगने लगा कि सम्राट का कोनो नया पैतरा है। काहे कि हमारा सम्राट इतना कमजोर थोड़ी है कि अपना आप को भुला जाएगा। हमको लगता है ना कि सम्राट का ये वाला पैतरा गुलाबो गुलाबो वाला काम कर जाएगा। तारा इसके चंगुल में फंस जाएगी, देखना तुम। एक बार इसके चंगुल में तारा फंस के बस घर आ जाए, पूछ के कचूमर बना देंगे। ये मेरा घर है। हाँ बेटा, ये तुम्हारा ही घर है। यहाँ की एक एक चीज तुम्हारी है और यहाँ खड़े जितने लोग हैं वो भी तुम्हारे अपने हैं। काफी अमीर हो तुम लोग। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम लोगों के पास इतना पैसा है और राजा की तरह जीते हो, एकदम शानो शौकत, तो फिर मेरी बीवी मेरे साथ क्यों नहीं है? वो इस घर में क्यों नहीं रहती? ए बेटा, बहुत हो गया, आप बंद करो। तारा गई आश्रम, आप ठीक से बात करो। हमारी गुलाबो आश्रम में रहती है? क्यों और कब से? बोलिए, वो आश्रम में क्यों रहती है? रहने दे सम्राट, हम समझ रहे बम भोले कि तुम काहे कर रहे हो, लेकिन अब चुप हो जाओ। हम तो बस सच जानने की कोशिश कर रहे। और दाढ़ी वाले तुम, हमें सच जानना है कि आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। हम नहीं चुप होंगे। सम्राट, तुझे सच में कुछ भी याद नहीं है? हम कह तो रहे हमें कुछ याद नहीं, और अगर तुम्हें भी नहीं पता ना तो तुम भी चुप रहो, और जिसे पता है वो हमें बताओ कि क्या हो रहा है यहाँ। ए बेटा, तुम्हारा ये बात सब सुना, तुम्हारी अम्मा को डर लग रहा है। ठीक से बात करो ना, पहले जैसा हमारा सम्राट बनके हमारा बेटा। पहले जैसे मतलब क्या करते थे हम पहले? जिसे तुम गुलाबो गुलाबो कह के फिरते हो ना, उस पत्नी को अपने जूते की नोक पर रखते थे तुम खड़े भी हो जाते ना, थर थर कांपती थी वो। तेरे फैसले के खिलाफ जाती थी तो तू चाबुक मार मार के ढूंढ देता था उसको रुई की तरह। और अब देखो अपने आप को। हम चाबुक से मारते? तो गुलाबो हमारे लिए फूल लेके आया, हमने उसे चाबुक मारे। ये तो हमने बहुत गलत किया, बहुत गलत, गलत गलत गलत, बहुत गलत किया है हमने। सम्राट, महादेव, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने अपने गुलाबों को अंटरों से मारा। इसलिए हमारी प्यारी सी गुलाब जैसी गुलाबों में छोड़ के चली गई माता। महादेव, हमने उसे इतना मारा
लेकिन फिर भी उसने हमारी जान बचाई, हमें होश में लेके आई, हमारी सांसें वापस आई। हमने बहुत गलत किया उसके साथ बात है। वो कितनी प्यारी है, और डॉक्टर ने भी तो यही कहा था ना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई महादेव, हमें माफ कर दो महादेव, हमसे गलती हो गई महादेव, हमसे गलती हो गई महादेव, गलती हो गई महादेव, गलती हो गई महादेव। जैसे नॉर्मल कंडीशन में पेशेंट वापस आता है तो कभी कभी उसकी याददाश्त तुरंत वापस नहीं आती। सचमुच हमारे बेटा का याददाश्त चला गया का? वो डॉक्टर सही कह रहा था कि किसी किसी के साथ ऐसा होता है। अब तो हमको भी ऐसे लगने लगा है, नहीं तो सम्राट यहाँ घर में ऐसे नाटक नहीं करता, और अब तो तारा भी नहीं है। अगर ऐसा हुआ है ना तो बहुत ही अच्छा हुआ है। हम कहते हैं कि सम्राट के जीवन की सबसे अच्छी घटना हुई है, क्योंकि आज तक तारा सम्राट के जिस संबंध को सम्राट का ईगो, आप लोगों का पुत्र मोह और इस घर का पुरुषवादी सोच और इस सारी परिस्थितियों ने नहीं बनने दिया ना, वो संबंध अब सम्राट के याददाश्त होने से तारा और सम्राट के बीच में बनेगा। देखिए अपने लाडले बेटे को, जो सम्राट राक्षस था वो आज संत बन के महादेव के सामने पश्चाताप की भाषा बोल रहा है। महादेव हमें शक्ति दीजिए, हम अपनी गलतियों को सुधार सके, हम अपनी गुलाबों की जिंदगी को वापस गुलाब जैसा बना सके, उसकी जिंदगी में से एक एक कांटा निकाल के बाहर फेंक सके। हमें शक्ति दीजिए महादेव, हम अपने पापों का पश्चाताप कर पाए। शक्ति दीजिए महादेव, शक्ति दीजिए। यही है गुलाबा, हमारी बीवी। महादेव, आपसे एक और विनती है, आप इस सम्राट जी जैसे छल प्रपंच नाटक करने वाले आदमियों को बनाना बंद कीजिए। इनकी वजह से हम औरतों की जिंदगी तबाह हो रखी है। वो नौटंकी करते रहते हैं और हमें तकलीफ देते रहते हैं। उनको अंदाजा भी नहीं है कि हम पर क्या बीतती है। महादेव जी, जैसे आप है ना भोलेनाथ, वैसे ही अगर आप दुनिया के हर इंसान को भोला बनाने लगेंगे तो ये संसार कितना अच्छा बन जाएगा। फिर किसी भी तारा को इस बात से चिढ़ नहीं होगी कि जिस व्यक्ति का जीवन बचाने के लिए उसने अपना खून खुशी खुशी दिया हो, वो इंसान ठीक होते ही नाटक करने लगा, झूठ बोलने लगा, परेशान करने लगा। प्लीज भोलेनाथ, हमें बस एक बार सूरज का पता चल जाए और कुछ नहीं। जी, हमारा बेटा सच में वो कुलच्छनी के प्यार में पागल हो गया है, लेकिन हमको हमारा बेटा वापस चाहिए। कौशल के बाबूजी, चाहे कुछ करिए, हमको हमारा बेटा चाहिए। अम्मा जी, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। आपके बेटे की जिंदगी असलियत में तो अब बर्बाद होगी, और वो हम करेंगे, देखते जाइए। देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।